नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा। आज है 7 अप्रैल, सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर हम आए हैं। इंतज़ार कर रहे हैं स्टूडेंट के बाहर आने का। जैसे स्टूडेंट बाहर आते हैं, जानेंगे उनसे पेपर का हाल, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या जो पेपर अभी तक बना हुआ है उसी आधार पे चीज़ें पूछी जा रही हैं या कुछ बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। मैम, क्या नाम है आपका? नीलम श्रीवास्तव। कहाँ से मैम आप? इंदौर से हूँ। जैसे कि ओवरऑल एग्ज़ाम की अपन बात करें तो कैसा रहा एग्ज़ाम और आपका कैसा गया और क्या मार्क्स रहे? सर मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा। इजी पेपर था, बहुत ज़्यादा इजी था। थोड़ा सा बस उन्होंने घुमा के दिया था, मतलब मैथ्स इतनी इजी थी। समांतर माध्य मध्य का पूछा तो वो ऐसे पूछा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की इतनी इतनी एज है, ताकि अपना माइंड डाइवर्ट हो जाए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पे, जबकि उनका मेन ऑब्जेक्ट था मैथ्स पूछना। पेपर बहुत इजी था। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, जिसने जो भी विनर्स की क्लासेस अटेंड करी हैं, सब कुछ परफेक्ट है उसके हिसाब से ही था। पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पेपर को रीड करेंगे तो आप बहुत अच्छा पेपर दे पाएंगे। अच्छा, जैसे कि सबसे फर्स्ट जो सेक्शन अपना है पोषण एवं स्वास्थ्य, जो न्यूट्रिशन है, वहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन अभी बन रहे हैं फिलहाल में अभी? सर सारे पे क्वेश्चन बने, सारे थे, सारे टॉपिक इनने कवर किए, लेकिन सब घुमा घुमा के क्वेश्चन थे। डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। जिससे लार का काम क्या है ये क्वेश्चन था। तो सब सारे क्वेश्चन बस घुमा के थे, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन। टीकाकरण वगैरह से क्वेश्चन, वैक्सीनेशन से, योजनाएं वगैरह से, इन्फ्लुएंजा था, एमएमआर था। सर इतना ही रिकॉल हो रहा है। और रोग वगैरह, बीमारियां वगैरह कुछ ऐसे? डिजीज़ नहीं सर, मुझे याद नहीं थी, याद नहीं है डिजीज़। रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, इसके बाद जैसे कि सीडीपी जो होता है अपना, तो सीडीपी में अच्छा रीजनिंग इतनी इजी रीजनिंग थी, इतनी इजी कि कोई फर्स्ट अटेम्प्ट भी अगर रीजनिंग अटेंड करे तो वो कर ले। कितने क्या क्वेश्चन थे मैथ्स और रीजनिंग कैसे? सर रीजनिंग के 10 to 12 क्वेश्चन थे। और जैसे कंप्यूटर वगैरह के क्या हाल रहे? कंप्यूटर कम पूछा है सर, बहुत कम। 7 या 8 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं थे कंप्यूटर के। अच्छा मैम, जैसे कि एक्ट वगैरह अभी पूछे जा रहे हैं फिलहाल में, तो एक्ट से जैसे कि जो किस तरीके के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं एक्ट में? सर एक्ट का मुझे वही रिकॉल नहीं हो रहा है। एक्ट का एक क्वेश्चन तो वो था कि अगर आप दहेज देते हो, अगर लड़की दहेज देती है तो वो कानून में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। मैं डायरेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। हाँ, और एक और था कि एक ये था, सॉरी, वो एक बेटा अपने पापा से भरण पोषण कब तक मांग कर सकता है, मतलब 21 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, इससे अलग अलग ऑप्शन थे, लाइफ टाइम। अच्छा, जैसे कि एडॉप्शन से कुछ क्वेश्चन वगैरह ऐसे अभी जो बन रहे थे। था कि जब कोई दत्तक ग्रहण करते हैं तो उसके लिए उनकी क्या देखा जाता है, मतलब जो फैमिली अडॉप्टेशन अप्लाई करती है उनका क्या देखा जाता है। अलग अलग ऑप्शन थे, उनकी वित्तीय वो देखी जाती है, फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है, वो लोग कौन से धर्म से, इस टाइप के क्वेश्चन थे। अच्छा, जैसे कि मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या स्थिति रही? नहीं यार, रिकॉल होगा, सॉरी। जो स्टूडेंट आगे जिनके एग्जाम में क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सर मैं इतना सा कहूँगी, आपने जितना भी पढ़ा है उसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को ढंग से रीड करें। बहुत ईजी पेपर था। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनर्स को बहुत थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी जगह करा, लेकिन जब मैं विनर्स पे आई तो फिर मेरा सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं सारे सर अभी होते हैं तो मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ। मैम, क्या नाम है आपका? प्रिया गौरी। पूजा सिंह। श्रद्धा भलावी। जैसे कि मैं ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करता हूँ, एग्ज़ाम कैसा रहा, कैसा आया और आपके क्या मार्क्स रहे? एग्ज़ाम तो अच्छा आया था और मेरे मार्क्स थे 141। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम अच्छा था। हाँ, मेरे हिसाब से भी एग्ज़ाम नॉर्मल था, मतलब ज़्यादा भी टफ नहीं था, और मेरे 157 मार्क्स हैं। सब बेसिक क्वेश्चन थे। 158 मार्क्स है मेरे। अच्छा, अभी भी जैसे कि जो समझ के आधार पे जो क्वेश्चन है ना, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चन है और या जो सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, क्या अभी भी एग्ज़ाम में बने हुए हैं कि कुछ बदलाव देखने को मिला एग्ज़ाम में? वैसे समझ पे आधारित अभी भी मिल रहे हैं और कुछ सिचुएशन बेस्ड भी हैं, देखने को मिल रहे हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ तो ये जो क्वेश्चन है वो अपना सीडीपी में मिल रहे हैं, शिशु की जो देखभाल है वहाँ मिल रहे हैं, बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे जो अपने मैनेजमेंट में मिल रहे हैं ये क्वेश्चन? मैनेजमेंट में मोस्टली मिले हैं, मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट और वो सीडीपी दोनों में, मतलब सिचुएशन बेस्ड और इस टाइप के क्वेश्चन रहे हैं। सर दोनों में ही थे। अच्छा, जैसे कि मैं बात कर लूँ आपसे कि जैसे कि मैनेजमेंट है, तो क्या मैनेजमेंट को बेस मान के सीडीपी में भी क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं? सीडीपी में जैसे कि मैनेजमेंट का कुछ रोल? थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। अच्छा, जैसे कि सीडीपी में क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं? बच्चों की प्राइमरी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं? हमें बच्चों की यदि शिक्षा को आगे बढ़ाना, उन्हें प्रोत्साहित करना, तो हमें क्या करना चाहिए और माता पिता की उसमें क्या भूमिका रहनी चाहिए, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। और कुछ
रिकॉल कर पाइए आप? अभी थोड़ा बहुत याद कीजिए। आज मैम कुछ याद आ रहा है? थोड़ा बहुत कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं? नहीं। अच्छा, इसके अलावा और किस तरीके के क्वेश्चन बच्चों की प्राइमरी शिक्षा से रिलेटेड या विशेष अवस्था वाले जो बालक होते हैं, विकलांग बालक होते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? तो कुछ विकलांग बालकों के लिए आया था कि उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, ऐसा। हाँ, शायद एक आध कोई ऐसे क्वेश्चन आया था, बाकी विकलांग बालकों से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। पर वो जो सिचुएशन बेस्ड वाला होता है ना, वो तो पूरे एग्ज़ाम में ही था। और मैथ वगैरह तो सब इजी आया था, मैथ रीजनिंग। बस वो मैनेजमेंट और ये CDP इसका ही ज़्यादा था। कंप्यूटर के क्या हाल रहे? सब बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत कम थे सर, याद नहीं है अब। वो जो एक्ट वगैरह जो पूछे जा रहे हैं, एक्ट वगैरह जो पूछे जा रहे हैं फिलहाल में, जैसे कि 8-10 क्वेश्चन अभी तक आ रहे थे, तो अभी में क्या दत्तक पुत्र वगैरह ये जो चीज़ें क्या अभी पूछे? ज़्यादा नहीं मिले, नहीं, एक्ट नहीं। और कंप्यूटर का तो एक ही क्वेश्चन आया। हाँ, आपकी नज़र में हो सकता है एक आया हो और भी दूसरे आए हो। सेशन पूरा अटेम्प्ट किया कि कुछ छूटा? नहीं पूरा किया। हाँ, पूरा किया। मतलब जो दत्तक वाला था उससे 2 क्वेश्चन रिलेटेड थे, और कंप्यूटर के भी थे, मतलब 3-4 क्वेश्चन तो थे उसके भी। हाँ, और अच्छा, सबसे जो मेजर सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन, पोषण एवं स्वास्थ्य, तो वहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन अभी भी फिलहाल में पूछे जा रहे हैं? क्या मतलब स्टूडेंट जो अभी जिनका अगले पेपर है, उनको क्या किस तरीके से आप बताना चाहेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन अभी फिलहाल में पूछे जा रहे हैं? जैसे आए तो थे, ज़्यादा रिकॉल तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ यही था कि बच्चों के पोषण के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए मतलब हमें कौन से कदम उठाने चाहिए, माता पिता की क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए, और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी क्या जिम्मे भूमिका हो, ये सब ऐसे। तो जैसे कि सपोज़ एक लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि कोई जैसे कि जिनके पेपर हैं, कोई वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से एक बार मिल ले तो कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा होगा। जैसे कि कोई एक स्टूडेंट है, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से जाके मिले, उसकी सिचुएशन को समझे कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनकी वर्क प्रोफाइल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं सर, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आप अगर उस जगह पे हैं तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं पेपर जो है वो सिमिलर बना हुआ है। अच्छा, आप जो टेस्ट वगैरह लगाए हैं आपने कुछ उस समय टेस्ट पेपर वगैरह, तो क्या मार्क्स रहते थे उस समय? मेन उसका ये जो प्रॉफिट हुआ कि पहला तो सिटिंग के बेसिस पे कि मतलब 3 घंटा कंटिन्यू बैठना है, तो वो तो प्रॉफिट हुआ। और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए जो जो समझ हमारी खुली रहनी चाहिए टेस्ट को अटेंड करने से, ये चीज़ें हुई है। और इसमें फैक्ट तो चीज़ें बहुत ही कम आई थी, पर थोड़ा कुछ तो मतलब माइंडसेट बन गया था एग्ज़ाम के। मतलब कहीं ना कहीं सिचुएशन को हैंडल करने की एक जो एबिलिटी होती है वो आप में डेवलप हुई है टेस्ट लगाने से। अच्छा जी, जो स्टूडेंट जिनके आगामी पेपर हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? यही कि मोस्टली तो सिचुएशन बेस्ड ही आ रहे, तो आप उसी को कवर अप करो, यू नो। और पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आप ऐसे मत सोचिए कि आप बहुत सारा पढ़ लेंगे तो अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। उस सिचुएशन में जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, बस कूल रहिए और पढ़ते जाइए, इजीली बन जाता है सब कुछ। क्या सर, शांत रह के अपना पेपर करिए बस। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।